हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है कुछ ऐसी वीडियोस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमें भी इंफॉर्मेशन मिले और आपको तो मे भी इस चीज के बारे में पता ही हो कि नमाज में आंख बंद करना कैसा होता है। हमें ये नहीं पता कि आंख खोल के पढ़ी जाती है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा भी था ये कहीं पे है ना कि कौन बनेगा जिंदगी में कि कैसा होता है नमाज में आंख बंद करना कैसा होता है। तो सुन्नत है कुछ इसका कहा होता है ना, पता मेरे को याद नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का फरमान। वीडियो देखने से पहले ही जिन लोगों के जो आंसर है वो फटाफट से कमेंट कर दो वीडियो में क्या आंसर है। करते हैं फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में उसे हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी और उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर किए हुए हो। तो दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफर में फर्क करने वाली नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है। उलमा ने इस हवाले से क्या फरमाया है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुक़हा की क्या राय है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि तुम नमाज वैसे ही अदा करो जैसे तुमने मुझे अदा करते हुए देखा है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत के बारे में जाना जाए कि अल्लाह के नबी नमाज किस तरह से अदा करते थे। अल्लाह ताला के महबूब बंदों में अनबिया कराम अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन और औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत खास से नवाजा और उन्हें मकाम अब्दियत से सरफराज किया। उन महबूब हस्तियों की नमाज में बेपनाह महवियत और खुशू व खुजू था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी गारे हिरा में काफी अरसा इबादत इलाही में मसरूफ रहे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कारबंद हो गए। इब्तिदा में आप चुपकर नमाज अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मिसाली है। आपकी नमाज में हद दर्जे की महवियत थी, गोया कि आपकी नमाज कामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली नमाजों में भी खशियत इलाही से अश्कबार हो जाते और अल्लाह ताला की तरफ इतनी लगन और मोहब्बत से मतवज्जो होते कि दुनिया के हर ख्याल से बेनियाज और बारगाह रब्बुल इज्जत के बिल्कुल करीब हो जाते। अल्लाह ताला के हजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी कामिल और मकबूल नमाज ना कोई पढ़ सका और ना कोई पढ़ सकेगा। आप तहज्जुद पढ़ा करते थे और शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद फर्ज थी।
इसके कुछ अरसे के बाद सुबह शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें पढ़ना शुरू कर दी। इसका जिक्र कुरान पाक में यूं हुआ है, सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम याद किया करो और रात के वक्त देर तक उसको सजदा किया करो, उसकी तस्बीह किया करो। मुफस्सिरीन का कहना है कि रात को उठकर देर तक नमाज पढ़ने का हुक्म 1 साल तक बाकी रहा। इसके बाद रात की नमाज फर्ज की बजाय नफल हो गई। तहज्जुद के नफल हो जाने के बाद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब में कसरत से नमाज पढ़ा करते थे और बड़ी किरात किया करते थे। बाद में जब 5 नमाजें बाजमात फर्ज हो गईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दम तक इस फरीजे को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में इतनी आजी और खुशू व खुजू होता कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि एक बार एक शख्स ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात जो आपने देखी हो बयान कीजिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी, सभी बातें अजीब थी। चुनाचे एक शब का वाकया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और लेट गए। फिर फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूं। ये फरमाकर नमाज के लिए खड़े हो गए और रोना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आंसू बहकर सीना मुबारक तक आ गए। फिर रुकू किया और रुकू में भी इसी तरह रोते रहे, फिर सजदे में भी इसी तरह रोते रहे। इसके बाद सजदे से सर उठाया तो उस वक्त भी रोते ही रहे, यहाँ तक कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आकर फजर की नमाज के लिए आवाज दी। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर रोते हैं हालांकि आप मासूम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए बहुत सी तकालीफ भी बर्दाश्त की। बुखारी शरीफ में है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे और रौसाए कुरैश बैठे तमस्खर कर रहे थे। अबू जहल ने कहा, काश इस वक्त कोई जाता और ऊंट की ओज निजासत समेत उठा लाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो वो उनकी गर्दन पर डाल देता। चुनाचे उकबा ने अबू जहल की ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़े ऊंट की ओज लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दी और आपको सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। मुस्लिम शरीफ में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक रात मुझको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तफाक हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा शायद आप पूरी सूरा एक ही रकत में खत्म करना चाहते हैं। चुनाचे जब आपने इस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सूरह आल इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई तो सूरह निसा शुरू कर दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान से किरत फरमा रहे थे और हर आयत के मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्बीह और दुआ करते जाते थे। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया। रुकू में भी क़याम के बराबर तवक्कुफ फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इसी कदर देर फरमाई। हजरत औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि एक रात में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वुजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरह के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरत में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आल इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरा पढ़ते रहे। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो आलम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है
अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से फुक़हा ने क्या फरमाया है। अहले इल्म मुत्तफ़िका तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं। चुनाचे अल रूज़ के मौलफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफतुल मलूक के मौलफ ने भी इसके मकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और कासानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नीज ये भी कि हर उज़्व का इबादत में हिस्सा है, चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकिउल फलाह के मौलफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। इमाम आज बिन अब्दुस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर इससे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने कीम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ायदुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है। वल्लाहु आलम। तो दोस्तों फुक़हा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर तो ये है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। सो दोस्तों आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। हमारी So guys, ये थी वीडियो और फाइनल आंसर है कि आंखें खुली रखना ही जरूरी है। बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको लगता है कि आपकी नमाज में कोई दिक्कत आ रही है आंखें खोलने से, तो आप बंद कर सकते हो भाई, अगर आपको लग रहा है कि, बट अगर जरूरी नहीं है, बिना मतलब कर रहे हो, तो फिर वो चीज मानी नहीं जाएगी। बट अगर जरूरी है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा है इस चीज के रिलेटेड, तो आप कर सकते हो। और बाकी उन्होंने बताया था इसमें कि क्या क्या दिक्कतें आई थी, कैसे कैसे नमाज स्टार्ट हुई थी, क्या क्या दिक्कतें आई, वो चीजें हमने भी देखी है, क्योंकि हम सीरीज देखते थे मोहम्मद साहब के लिए, तो उसमें हमने देखा है कि कैसे कैसे सफर करा है भाई प्रोफेट मोहम्मद ने, कि उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, फिर उनके ऊपर पत्थर मारते थे वहां पे कुरैशी, और वहां पे पूरा उनका खून नीचे पूरा भर गया था, उनकी चप्पलें तक भर जाती थी भाई खून के साथ। वो चीजें हमने देखी है कैसे सफर करी उन्होंने, और यही मैं समझाने का था कि वो जैसे फॉलो करते थे, वो जैसे सिंप्लिसिटी के साथ रहते थे। आज की उम्मत वैसी रहती है, नहीं रहती है, लेकिन आजकल नहीं है। वो उनके ऊपर इतना अत्याचार होने के बावजूद भी वो मतलब कि हमने देखा है ना, पर उन्हें अपना वो था कि मोटिव था, एक लक्ष्य था, उन्होंने वो हासिल किया भाई, ना कुछ सहन करने के बाद। लेकिन आजकल ये सब नहीं है, छोटी छोटी चीजों के पीछे ही लोग कितना भड़क जा रहे हैं, उन्होंने तो फिर भी कितना गुस्सा है। तो बाकी देखो कमेंट्स में आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताना, और बाकी तो फ्लैश गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।